अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न एंटीबायोटिक्स, जिसको उर्दू में कहा जाता है ज़िद्दे हयातिया। जिस तरह के आप पिक्चर्स देख रहे हैं, एज यू नो डैट वी यूज़ एंटीबायोटिक इन द बैक्टीरियल इन्फेक्शन और फंगस। हम एंटीबायोटिक का यूज़ जब भी कोई इन्फेक्शन होता है बैक्टीरिया और फंगस का करते हैं, फंगस का तो करते हैं, ठीक है। तो these are the tablets or capsules which we use or injections as a antibiotic। इस तरह के टैबलेट कैप्सूल्स वगैरह आप इससे फैमिलियर होंगे, आप इनको पहचानते होंगे। डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब करते तो आप इनको यूज़ करते हैं। तो आज हमको इनके बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए एंटीबायोटिक्स, जिसको उर्दू में कहा जाता है ज़िद्दे हयातिया, ये क्या होते हैं। जरासीम और फफूंद से हासिल होने वाले कार्बनी मुरक्कबात नुकसानदा खुर्दबिनी जानदारों का खात्मा करके इनकी नशोनुमा को रोकते हैं, ठीक है। ये कार्बनी मुरक्कबात ज़िद्दे हयातिया कहलाते हैं। यहाँ इंग्लिश में भी उसकी डेफिनेशन है, कार्बन कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम सम बैक्टीरिया एंड फंगस फॉर डिस्ट्रॉइंग और प्रिवेंटिंग the growth of harmful microorganisms are called antibiotics। तो इससे आपके समझ में क्या आ रहा, इससे हमारे समझ में ये आ रहा है कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, कुछ बैक्टीरिया और फंगस, ठीक है, ये कुछ कार्बन के कार्बन कंपाउंड ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगस। तो बैक्टीरिया और फंगस क्या करते हैं, कुछ ऐसे कंपाउंड तैयार करते हैं जो कार्बन के होते हैं। कार्बन कंपाउंड तैयार करते हैं, यानी कार्बन के मुरक्कबात तैयार करते हैं। ये कार्बन के मुरक्कबात दरअसल केमिकल्स हैं, कीमियाई अशिया होती हैं जो तैयार करते हैं। इनका इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं, दूसरे बैक्टीरिया और फंगस को मारने के लिए जो हमारे लिए हार्मफुल है, जो हमारे लिए इन्फेक्शियस है, जो हमारे अंदर डिसीज़ पैदा करेंगे। समझ में आ रहा ना। तो एक किस्म के बैक्टीरिया या फंगस, बैक्टीरिया और फफूंद जो कार्बन के कंपाउंड तैयार करते हैं, कार्बन कंपाउंड तैयार करते हैं, उनको हम दूसरे, यानी जो हमारे लिए हार्मफुल है, नुकसानदा है, उन बैक्टीरिया या फंगस यानी फफूंद को मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इनको क्या कहा जाता है, एंटीबायोटिक। तैयार कौन कर रहे, कुछ बैक्टीरिया या फंगस ही तैयार कर रहे, ठीक है। क्या तैयार करें, कुछ केमिकल्स तैयार कर रहे हैं जो कार्बन के कंपाउंड्स हैं, किसको ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, दूसरे बैक्टीरिया को जो हमारे लिए नुकसानदा है, जो हमारे अंदर बीमारी पैदा कर सकते हैं। इनको हम कहते हैं ज़िद्दे हयातिया या एंटीबायोटिक्स। अब दूसरी बात यह है कि एंटीबायोटिक्स या ज़िद्दे हयातिया ये दो किस्म के होते हैं। एंटीबायोटिक्स या ज़िद्दे हयातिया दो किस्म के होते हैं। एक होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। कौन सा, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होते हैं, ठीक है। ज़िद्दे हयातिया एंटीबायोटिक्स आर ऑफ टू टाइप्स। पहली किस्म है ब्रॉड स्पेक्ट्रम। ये किसे कहेंगे, ब्रॉड स्पेक्ट्रम। पहली बात, एंटीबायोटिक्स एक्ट अगेंस्ट द बैक्टीरिया, ख़ास तौर से बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। कुछ एंटीबायोटिक्स प्रोटोजोआ को भी डिस्ट्रॉय करते या ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम किसे कहेंगे हम, कुछ ज़िद्दे हयातिया की किस्म के जरासीम के ख़िलाफ़ मुफीद साबित होते हैं, इन्हें ब्रॉड स्पेक्ट्रम कहते हैं। मसलन इसके एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं, एम्पिसिलिन,
एमॉक्सिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन वगैरह, ये जो दवाएं हैं ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम दवाएं हैं। इनका कब इस्तेमाल किया जाता है? जब मर्ज़ का सबब बनने वाले खुर्दबिनी जानदार यकीनी तौर पर समझ में आ जाएं। जब मर्ज़ के अलामत ज़ाहिर हो जाए, लेकिन अलामत ज़ाहिर होने के बावजूद भी जरासीम नहीं मिलते, तो तब ब्रॉड स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। पैथोजेंस कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड when the pathogens cannot be identified even though the symptoms of disease are visible, broad spectrum antibiotics are used। जो मर्ज़ है उसकी सिम्टम्स यानी अलामतें ज़ाहिर हो रही हैं, लेकिन किससे हो रहा, कौन से जरासीम या बैक्टीरिया से हो रहा, ये पता नहीं चल रहा, इसकी शनाख्त नहीं हो रही, तो तब हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल करते हैं, जैसे एम्फिसिलिन है, एमॉक्सिसिलिन है, एक्सेट्रा। दूसरी जो किस्म है इसकी वो है नैरो स्पेक्ट्रम। ठीक है, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स को हम कब इस्तेमाल कर सकते हैं? व्हेनेवर अ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज डेफिनेटली नोन और इज़ आइडेंटिफाइड। जब ये जो मर्ज़ हैं, ये मर्ज़ पैदा करने वाले बैक्टीरिया कौन से हैं ये पता चल जाए, यानी बैक्टीरिया की शनाख्त हो जाए, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जरासीम की शनाख्त हो जाए कि कौन से बैक्टीरिया से हो रहा ये मर्ज़, तो तब नैरो स्पेक्ट्रम का हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर है पेनिसिलिन, जेंटामाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन, ये दवाओं के नाम आप सुने होंगे इनके नाम। ये नैरो स्पेक्ट्रम है। जब हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, डिसीज प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, डेट इज़ पैथोजेंस, जिसको हम पैथोजेंस कहते हैं, ये पता चल जाते हैं तो हम नैरो स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल करते हैं। पेनिसिलिन इज़ ए नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। पेनिसिलिन कैसी है? नैरो स्पेक्ट्रम है। देखो इसकी फिगर, ये है पेनिसिलियम क्राइसोजीनम, ये एक फफूंद है। पेनिसिलिन ये एंटीबायोटिक है। यहाँ देखिए आप, पेनिसिलिन क्या है? यहाँ जो आपको पेनिसिलिन नज़र आ रहा, ये एंटीबायोटिक है, यानी ये एक दवा है। ठीक है, ये कौन प्रिपेयर करते पेनिसिलिन? पेनिसिलियम, पेनिसिलियम नाम की जो फफूंद होती है, फंगस होती है, ये उसकी फिगर है। पेनिसिलियम क्राइसोजीनम ये इसका पूरा नाम है। तो पेनिसिलियम ये फंगस है। ये पेनिसिलियम क्राइसोजीनम पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक तैयार करती है। ठीक है, तो देखो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक के बारे में हमको पढ़ना है। दरअसल पेनिसिलिन इज ए ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स ऑब्टेन फ्रॉम अ फंगस पेनिसिलियम। ये दवाओं, पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है, ये पूरा ग्रुप है, ग्रो है एंटीबायोटिक्स का, जो अभी जो मैं फंगस बताई उससे आपको हासिल होता है। ठीक है, एंड यूज्ड कंट्रोलिंग द इन्फेक्शन कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया लाइक स्टेफिलोकोकाई। कब इसका इस्तेमाल करते हैं? जब कुछ बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है, ख़ासतौर से स्टेफिलोकोकाई, क्लोस्ट्रीडिया, स्ट्रेप्टोकोकाई, ये जो बैक्टीरिया है, जब इनका इन्फेक्शन हो जाता है हमारे जिस्म में, तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? पेनिसिलिन, ये जो एंटीबायोटिक है इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा पेनिसिलिन को हम नाक, कान, हलक, जिल्द, इनको जरासीम से होने वाले मर्ज और निमोनिया, तिपदिक, स्कारलेट फीवर जिसे कहा जाता है, निमोनिया, इसके इलाज करने में भी हम इस्तेमाल करते हैं। देखिए, पेनिसिलिन इज़ डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इन्होंने पेनिसिलिन इस एंटीबायोटिक की दरियाफ्त की, जैसा कि आपको दिख रहा है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए,
तो जैसा आप जानते हैं कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन में जैसे स्ट्रेप्टोकोकाई का है और उसके अलावा क्लॉस्ट्रीडियम का है और स्टेफिलोकोकाई का है, या इन्फेक्शन ऑफ नोज़, ईयर, थ्रोट, स्किन है, या स्कारलेट फीवर है, इसमें हम एंटीबायोटिक यूज़ करेंगे। कुछ एहतियात हमको करना चाहिए एंटीबायोटिक इस्तेमाल करने में। क्या है? एंटीबायोटिक शुड बी टेकन ओनली व्हेन प्रिस्क्राइब्ड बाय अ डॉक्टर। डॉक्टर के मशवरे या सलाह के बगैर हमको दवा नहीं लेनी चाहिए एंटीबायोटिक। डोंट परचेस एनी एंटीबायोटिक फ्रॉम अ मेडिकल स्टोर विदाउट ए प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम अ डॉक्टर। बग़ैर प्रिस्क्रिप्शन के, बग़ैर मशवरे के जाके मेडिकल स्टोर से ख़रीद के नहीं खाना चाहिए। जब भी डॉक्टर इसका कोर्स प्रिस्क्राइब करता है, ठीक है, even if you feel well before completing the prescribed course, one should antibiotic must continue and complete it. अगर आप 1-2 डोज में अच्छी भी हो जाएं, डॉक्टर ने लिखा 5 दिन का डोज और आपने 2 दिन में ही अच्छे हो गए, उसके बावजूद भी आपको कंटिन्यूस लेना है, रोकना नहीं है, प्रिस्क्राइब्ड कोर्स पूरा कंप्लीट करना है। डोंट कंज्यूम एंटीबायोटिक्स ऑन योर ओन। हमारे खुद से हमको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। डोंट सजेस्ट टू अदर्स द एंटीबायोटिक्स विच वेर यूजफुल टू यू। आपको जिससे फ़ायदा पहुंचा हम फ़ौरन बोलते कि ये खाइए, इससे शिफा हो जाएगी, तो ऐसा नहीं करना है एंटीबायोटिक के केस में, क्योंकि कभी कभी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाते हैं बैक्टीरिया। समझ में आ रहा? वो एंटीबायोटिक इस्तेमाल आजकल पेनिसिलिन भी, कुछ बैक्टीरिया पेनिसिलिन के लिए भी रेजिस्टेंट हो गए, यानी उन पे वो पेनिसिलिन दवा अब असर नहीं कर रही। ये ज़माना भी इन्फेक्शन का है, कोविड-19 का है, जैसा कि आप सब इस दौर से गुज़र रहे हैं। तो एक सवाल ये है कि जो वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक्स यूज़फुल होते हैं क्या? कैन वी यूज़ एंटीबायोटिक्स इन वायरल इन्फेक्शन? नो, वी यूज़ एंटीबायोटिक्स इन ओनली बैक्टीरियल और फंगस और प्रोटोजोअल इन्फेक्शन। बैक्टीरिया, फंगस या प्रोटोजोआ से इन्फेक्शन होता है तो हम एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं। वायरल इन्फेक्शन में हम यूज़ नहीं करते। तो कोविड-19 में एंटीबायोटिक का यूज़ होगा क्या? नहीं होगा। ठीक है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।